जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक और शानदार और ज़बरदस्त सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आर के हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की बात करेंगे। अभी तक हम 11 सेट इसमें अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहले जो 10 सेट थे वो घटना चक्र के थे। अब ये थे IAS का जो है आर का हिंदी है। तो देखिए, कोई भी विषय होता है, यदि आपको उसमें कंप्लीट नंबर ले आना है तो कम से कम 2 बुक का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस बुक का जो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ से भी आप बहुत कुछ बेहतरीन सीखने को पाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में गलतियों से बचेंगे। एक से एक बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पूरा वीडियो देखें। साथ ही आर की कंप्लीट तैयारी की प्लेलिस्ट GS से लेकर हिंदी तक बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन तरीके से चैनल पे पढ़ाई गई है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी भी आपके पास एक सप्ताह का समय है। इतने दिन में भी आप अपने एग्जाम में सारे वीडियोज को देखकर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर आपको बताना है कि ज्योतिर्मय का विलोम क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा तमोमय। ज्योतिर्मय का मतलब उजाला, तमो का मतलब अंधेरा हो जाएगा। बाकी आलोक का जो विलोम होता है वो अंधकार होता है। यदि ऑप्शन में अंधकार नहीं है तो फिर तिमिर लगाएंगे। ठीक है, और तिमिर का विलोम आलोक। प्रकाश का विलोम, इसका भी अंधकार होता है। क्लियर। संदेह का विलोम क्या होगा? संदेह का विलोम विश्वास होता है। अगर असंदेह है तो इसका विलोम संदेह होगा, और निसंदेह है तो इसका विलोम भी संदेह होता है। घटक का विलोम बताना है। इसका जो आपका सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, समुदाय होता है। और घटक का मतलब होता है तत्व या हिस्सा होता है जो अलग अलग हो, और समुदाय का मतलब जो समूह में हो। बाकी इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। श्रव्य का जो है यहाँ पर आपको विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर आपका दृश्य हो जाएगा। सही आंसर सी होगा। अश्रुत का विलोम श्रुत। श्रांत का विलोम अश्रांत होता है। श्रांत का मतलब होता है थका हुआ। आगे देखिए, एक इसमें से गलत है, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो जो है सी हो जाएगा। स्याह का विलोम विस्याह नहीं होता है। स्याह का विलोम जो है सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद। बाकी लिप्त का निर्लिप्त, सौम्य का उग्र, और संकल्प का विकल्प। अगला, कौन सा एक सही नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। अटल का स्थिर नहीं होता है, ये तो समानार्थी हो गया। अटल का विलोम होगा डवाडोल या ढुलमुल कहते हैं। बाकी अनिवार्य का निवार्य, आरूढ़ का अनारूढ़, आनंद का शोक। तनवंगी का विलोम जो है यहाँ पर स्थूलांगी होगा। तनवंगी का मतलब होता है दुबले पतले अंगों वाली स्त्री, और स्थूलांगी का मतलब होता है हृष्ट पुष्ट या मजबूत अंगों वाली स्त्री। कृष्ण का शुक्ल, संयुक्त का असंयुक्त, और निसंग का ससंग। निसंग का मतलब होता है बिना किसी संख्या या डर के, और ससंग का मतलब संख्या या डर के साथ। उत्तेजन का विलोम जो है प्रशमन होगा। प्रशमन का मतलब एक तरह से शांत होता है। बाकी उत्तेजन का जो है एक तरह से पर्यायवाची, और प्रशमन शांत का हो जाएगा। प्राच्य का विलोम जो होगा वो आद्य होगा। ठीक है। बाकी पश्चिगामी का पुरोगामी। ये अपहुत शब्द नहीं होता है, अपहृत होता है, जिसका मतलब अपहरण होता है, तो उसका जो है समर्पण हो जाएगा। और नवीन का जो है पुराना या प्राचीन होगा। आगे, कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पर देखिए, सही आंसर आपका डी हो जाएगा। विकास का ह्रास होता है। भक्त का विलोम अंधभक्त नहीं, अभक्त या भगवान भी होता है। परमार्थ का विलोम हितार्थ नहीं होता है, स्वार्थ होता है। और जबकि निर्लज्ज का दुर्लज्ज नहीं, सलज्ज होता है। फिर से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका जो होगा वो बी हो जाएगा। ये तद्भव है उत्साह, इसका तत्सम होगा उत्साह। ईयत एक तत्सम है, इसका तद्भव होगा इतना। क्रोध तत्सम है, इसका तद्भव गोद होगा। और निघाती जो है तत्सम है, इसका तद्भव जो है निहाई होगा। अगला देखिए, यहाँ पर गलत युग्म का चयन करना है। चलते हैं 12 में, कौन सा इसमें गलत है। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। सगा का विलोम
स्वगा नहीं होता है, सगा का विलोम जो है स्वक होता है, स्वक ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बाकी सॉरी, यहाँ पर विलोम नहीं, तत्सम आपको देखना है। सगा का जो है तत्सम जो है आपका स्वक होगा। सवा का जो है सवाद हो जाएगा तत्सम। मसान का देख लीजिए, शमशान ऐसे लिखते हैं, शमशान वर्तनी भी लिखना सीख लीजिए। मदारी का मंत्रकारी। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव में से कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा, इस सेट से आपको ये सीख मिल रही है कि पहले तत्सम है कि पहले तद्भव है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। आपकी बेहतर तत्सम तद्भव होने के बावजूद भी मैक्सिमम बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर सी होगा। ये जो वर्ष है पहले ना, ये तत्सम है और ये वर्ष क्या है? तद्भव। तो इसके अनुसार सही पूछा है। बाकी सब में देखिए बाद वाला तत्सम है, पहले वाला तद्भव है। वाष्प तत्सम है, भाप तद्भव है, वृत्त तत्सम है और बुढ़ा तद्भव है। अगला देखिए, समझ का तत्सम पूछा गया है तो इसको समबुद्धि कहते हैं। बाकी यहाँ पर जो सांझ दिया गया है इसका तत्सम संध्या होगा, सायं का शाम होता है और संयम का जो तद्भव होगा वो संयम होगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला फिर से तत्सम तद्भव का जो है आपको युग में बताना है। देखिए 15 में इसमें दिया गया कौन सा तद्भव तत्सम शब्द युग में सही नहीं है। यहाँ पर देखिए जो पहला दिया गया है तृण और तिनका, तो इसमें पहले तत्सम है फिर तद्भव है, जबकि यहाँ पर तद्भव तत्सम दिया गया है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, आपको इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती आप करेंगे। दूब का दुर्वा, पान का तांबुल और ठुड्डी का तुंड, फिर से कौन सा तत्सम है? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सॉरी हाँ, यहाँ पर सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। तत्सम आपका वृत्तिक है, ठीक है। वृत्तिक का तद्भव बूटी होता है, जबकि पीढ़ा जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम पीठ होगा। दई जो है तद्भव है, इसका तत्सम देव होगा और बाड़ी तद्भव का तत्सम वाटिका होगा। फिर से आपको यहाँ पर तत्सम तद्भव में से कौन सा सही नहीं है ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अब जो है तद्भव तत्सम आपको देखना है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसमें पहला तत्सम है फिर तद्भव है, जबकि पूछा गया है तद्भव और तत्सम, बाकी सब तद्भव तत्सम के जोड़े हैं। अनाड़ी अनार्य, अगम अगम्य, अंधा अंध। फिर से एक तत्सम शब्द नहीं है, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्यारी जो है ये आपका एक तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम जो होता है वो केदारिका होता है, नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है केदारिका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इसी हो जाएगा क्यारिका केदारिका। बाकी गंभीर तत्सम है, इसका गहरा होता है। शक्कर का जो है शक्र होता है और कुर्चिका का जो है कुची होता है। फिर से तद्भव तत्सम युग में से कौन सा सही नहीं है, विशेष ध्यान दीजिएगा। पहले तद्भव है फिर तत्सम है, तो इसका सही आंसर डी होगा। इसमें क्या है? अन्यत्र का अनत्र, तो इसमें से जो है अन्यत्र जो है आपका ये तत्सम है और अनत आपका तद्भव, ये उल्टा कर दिया गया है, तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अखाड़ा जबकि तद्भव है, इसका अक्षवाट होगा। अटारी का अट्टालिका और अस्सी का असीति होता है। कौन सा एक तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है? तो यहाँ पर जो है आंसर डी होगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, तत्सम तद्भव। अब यहाँ पर जो खंडगृह दिया गया है, हाँ खंडगृह पे पहुँचे ना, हाँ ये जो खंडगृह और उपालंब ये दोनों के दोनों तत्सम है। खंडगृह का जो तद्भव होता है वो खंडहर होता है और उपालंब का जो तद्भव होता है वो उलाहना होता है, जबकि उत्थान का उठान, अंतर का अंतड़ी और सपत्नी का जो है सौत होगा। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। देख लीजिए, गेय मतलब ज्ञान यहाँ होता है। दुर्जय का मतलब होता है जिस पर विजय पाना कठिन हो। दुर्बोध का मतलब जिसका बोध होना कठिन हो। तो जिसे कठिनाई से जाना जा सके तो पहले प्राथमिकता दुर्जय को देंगे। एक तरह से दुर्बोध उसका पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन प्राथमिकता हमारी दुर्जय पे रहेगी। और दुर्दमनी का मतलब जिसका दमन कठिन हो, ठीक है। आगे देखिए, वह स्थान जहाँ अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो उसे कहते हैं संग्रहालय, ठीक है। पहले की चीज़ों का जिस वस्तु की अस्थाई महत्व हो, ठीक है, वस्तु का जो इसका महत्व है उसको रखा जाता है संग्रहालय में। बाकी पुस्तकालय आप जानते हैं, विरासत स्थल जानते हैं, निक्षालय मिट्टी का जानते हैं। करने की इच्छा को जो है चिकित्सा कहते हैं। जब अंत में आ की मात्रा होता है तो इच्छा होता है, और जब छोटा ओ की मात्रा लगता है तो इच्छुक या इच्छा रखने वाला।
तो चिकित्सा का मतलब कार्य करने की इच्छा, ठीक है। कर्तव्य आप जानते हैं। चषक का मतलब यहाँ होता है मद्य, मतलब मदिरा, शराब, दारू पीने का जो प्याला होता है उसे चषक कहते हैं। और यहाँ पर जीधृषा कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, ज्ञान नेत्र से देखने वाला व्यक्ति, पहले ज्ञान है फिर नेत्र है तो उसे ज्ञान चक्षु कहते हैं, ठीक है। ज्ञान के नेत्र से जो देखता है उसका आँख खुल जाता है। और एक होता है चक्षु ज्ञान, मतलब आँख से देखकर जिसको ज्ञान हो रहा है, तो आँख तो सिर्फ बाहरी आवरण दिखता है, लेकिन जब ज्ञान ही इंसान का नेत्र बन जाए तो वहाँ पर फिर वो उसका आँख खुल जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, विद्वान हो जाता है, ठीक है। दूरदर्शी का मतलब दूर तक सोचने वाला, त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को देखने वाला। महल के भीतरी के भाग को जो है अंतःपुर कहते हैं। रनिवास, रनिवास में देखिए रनि जो है रानी शब्द से बना है और वास, तो महल का ऐसा जगह जहाँ पर रानियाँ रहती हैं उसे रनिवास कहते हैं। गर्भगृह का मतलब जो है घर का अंदर का भाग, और भीतरी तल मतलब भीतर का तल। जो शंका करने योग्य न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? सही आंसर पाला हो जाएगा, निशंक होता है। बाकी आपका विश्वसनीय, विश्वास पात्र। अलौकिक का मतलब जो लोक में न हो। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाक्य खंड क्या होगा? उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। और आकाश कुसुम का मतलब होता है असंभव कार्य, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर, इसका तो आंसर आपका ए हो जाएगा। दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, और दान वृत्ति का मतलब जिसकी वृत्ति जो है, जिसका मन जो है दान देने का हो, उसे दान वृत्ति कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। मृणाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड कौन सा है? तो जो कमल की डंडी होती है ना, उसे मृणाल कहते हैं। शीत ऋतु की वर्षा को मावठा कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये सारे विशेष हैं। और जंगल का फूल को नहीं कुछ, लेकिन कम खाने वाले को अल्पाहारी कहते हैं। विद्यार्थी के लक्षण होते भी हैं, अल्पाहारी, गृह त्यागी। आगे देखिए, चंपू शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा? चंपू किसे कहते हैं? देखिए, चंपू जो होता है गद्य और पद्य का जो मिश्रित काव्य होता है उसे चंपू कहते हैं, ठीक है। चक्र को धारण करने वाला चक्रधर, और जो चर्चा का विषय हो उसे चर्चित कहते हैं। निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसे देश निकाल दिया गया हो उसे निर्वासित कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, किस एक की वर्तनी गलत है? तो 31 का सही आंसर सी होगा। मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है। थ पे छोटी की मात्रा रहेगा, बाकी सही है। अधोगत, अत्युक्त, मनोहर। फिर से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो 32 का सही आंसर सी होगा। उस रोग का कोई इलाज नहीं है, सही है। अब सुनिए, मैंने साड़ी को धुलवाया, तो यहाँ पर देखिए को का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि साड़ी निर्जीव है और निर्जीव के साथ हम को का प्रयोग नहीं करते। मैंने साड़ी धुलवाया। आगे देखिए, मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता। आगे नहीं होता है, सामने होता है। मेरे सामने कोई नहीं ठहर सकता, ऐसे शुद्ध होगा। चारों वेदों का नाम बताओ, तो यहाँ पर चारों वेदों बहुवचन है, तो का नहीं होगा, के होगा। आगे देखिए, फिर से आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 33 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। बाण से फसल सत्यानाश हो रही है। बाण से फसल के बाद यहाँ पर का लगाएंगे, बाण से फसल का सत्यानाश हो रहा है, ऐसे सही आपका होगा। बाकी दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुआ, खेत में लंबी लंबी घास उग गई, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया, बिल्कुल सही है। एक अशुद्ध वाक्य है, आपको बताना है। देखिए 34 का सही आंसर पाला होगा। इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। अगर इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तो कैसे होगा? इसके जगह पे यह आएगा, यह बात को हट जाएगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। न नहीं, नहीं का प्रयोग होगा। बाकी किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वे वापस आए, चरखा चलाना चाहिए, सब सही है। शुद्ध वाक्य का फिर से आपको चयन करना है, तो देख लीजिए, इसका सही आंसर आपका डी होगा। दीन दुखियों पर दया करना चाहिए। जो जगन्नाथ लिखा गया है गलत लिखा गया है, जो पूरा न लिखा गया है ना, जग आधा न नाथ होता है। तो देखिए वर्तनी से भी वाक्य शुद्धि होती है। पिताजी सकुशल पूर्वक, अब देखिए या तो स लगाइए या तो पूर्वक, दोनों में से एक लगाइए। पूर्वक को हटा देते हैं, तो पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए, ठीक है। सभी वाक्य शुद्ध, ये तो छोड़ दीजिए। आगे देखिए, अगला दिया गया है, निम्न वाक्य में से एक वाक्य कौन सा शुद्ध है? तो देश भर में यह बात फैल गई, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बिजली गरज रही है, बिजली गरजती नहीं, चमकती है।
मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, मैंने होगा मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ऐसे होगा। ठीक है, कपड़े यहाँ पर बहुवचन है। आपका भवदी, यहाँ पर देखिए भवदी का मतलब ही आप होता है, या तो आपका लिखिए या तो भवदी, दोनों एक साथ नहीं आता है। आगे देखिए, कौन सा एक अशुद्ध है? 37 नंबर। अब यहाँ पर आपको वर्तनी बताना है। देखिए इसका सही आंसर आपका डी होगा। पितृ जो भक्ति है वो अशुद्ध है। ये जो त पे है छोटी की मात्रा लगता है, पितृभक्ति होती है। बाकी मंत्रिमंडल सही है, दुरात्मगण सही है, मनीषी गण सही है। मनीषी मतलब होता है ज्ञानी विद्वान। किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पर सही आंसर ए होगा। दिवारात्रि नहीं होता है, दिवारात्र होता है। जबकि जागृत चक्षु रोग मतलब आँख से संबंधित रोग होता है। और यथेष्ट बिल्कुल सही है। कौन सा एक शुद्ध है? तो सही आंसर सी होगा। प्राणी वृंद यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है। बाकी जो पक्षी राज में है, 6 से छतरी पे छोटी की मात्रा होती है। लिखा नहीं होता, यहाँ जो आधा क लिखा गया वो गलत है, केवल लिखा होता है। और हितेक्षुक में क नहीं होता है, सिर्फ हितेक्षु होता है। ठीक है, तो पेन पेपर लेकर जरूर बैठें और उसे लिखने की कोशिश जरूर करें। कौन सा एक अशुद्ध है? इसका सही आंसर आपका डी होगा। मृण्मय में आधा न नहीं होता है, आधा ड होता है। ऐसे मृण्मय, मृण्मय का मतलब होता है मिट्टी का शरीर या मिट्टी से बना हुआ। ठीक है, बाकी बहिरंग और विश्वम्भर और महात्म सही है। देखिए महात्म नहीं होता, महात्म होता है, विशेष ध्यान दीजिएगा। अक्षय सनातन नित्य किसके पर्यायवाची हैं? सही आंसर सी होगा। शाश्वत और सर्वकालिक सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भावी दैव प्रारब्ध किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये नियति के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? नियति के। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला यहाँ पर वेश्या का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। सौदामिनी जो होता है ये बिजली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी मंगलमुखी, वारांगना और सदा सुतगिन ये तीनों वेश्या के पर्यायवाची हैं। मोक्ष का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा? तो सही आंसर आपका सब सही है। अपवर्ग, सदगति और परम गति ये सारे मोक्ष के पर्यायवाची हैं। कौन सा एक हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर जो पुष्कर है ये सोना का पर्यायवाची होता है। जबकि शैलेंद्र, हिमाद्री, नगपति, ठीक है, अचल ये सब हिमालय के पर्यायवाची होते हैं। कौन सा एक गलत है? 46 का सही आंसर आपका डी होगा। यहाँ पर थकान जो है, थकान का पर्यायवाची ये विशिखासन कमनैत नहीं होता है। थकान का तो पर्यायवाची शिथिलता होता है। जबकि विशिखासन जो है विशिख बाण होता है, आसन मतलब बाण को जो आसन दे, धनुष का पर्यायवाची है। और कमनैत जो है धनुर्धर को कहा जाता है। नक्षत्र का पर्यायवाची खद्योत, ऋक्ष, नश्वर का अनित्य विनाशी और शरीर का कलेवर घट बिल्कुल सही है। कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर पाला हो जाएगा। अग्रजन्मा नहीं होगा। ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है अग्रजन्मा। जबकि पारावर, उदधि और अर्णव ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। प्रतारक किस एक का पर्यायवाची शब्द है? तो प्रतारक जो है ठग को कहा जाता है। व्यंग तो आप लोग जानते ही हैं, एक दूसरे के ऊपर जो टीका टिप्पणी करते हैं। दैनंदिनी का मतलब होता है डायरी या दैनिकी कहते हैं। और ढांढस का मतलब धैर्य या हौसला बढ़ाना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा एक भिन्न है? तो यहाँ पर जो प्रभंजन है ये अलग है। प्रभंजन का मतलब पवन होता है। जबकि तमिश्रा, विभा और निशीथ ये सब एक दूसरे के रात के पर्यायवाची हैं। कौन सा एक उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही आंसर डी होगा। फाका होता है। फाका उपवास का पर्यायवाची होता है। और वैसे भी जब लोग उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, जैसे ही व्रत तोड़ते हैं तो फाकना शुरू कर देते हैं। बाकी आपका उन्मेष, आरोह और उत्क्रमण ये सब उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। एक विशेषण पद कौन सा है? तो 51 का सही आंसर आपका बी होगा। चाक्षुष एक विशेषण है। चाक्षुष जो है चक्षु का विशेषण है। चाक्षुष का मतलब चक्षु मतलब आँख से संबंधित। बाकी घृणा विशेष्य है, इसका विशेषण घृणित होगा। अपेक्षा विशेष्य है, इसका विशेषण अपेक्षित होगा। और भाव विशेष्य है, इसका विशेषण भावुक होगा। एक विशेष्य पद नहीं है, तो सही आंसर आपका दानव हो जाएगा। दानव और विशेष विशेषण दोनों होगा, लेकिन यहाँ पर हम विशेषण पे प्राथमिकता देंगे। दानव जो है दनु से बना है, दनु से जो संबंधित है उसे दानव कहते हैं।
तो दानव यहाँ पर विशेषण है। दनु कौन है? ऋषि कश्यप की एक पत्नी है जिनका नाम दनु है। उनसे जितने भी पुत्र उत्पन्न हुए थे उन्हें दानव कहा जाता है। तो दानव जो है ये विशेष नहीं होगा, दनु होगा, दनु का दानव हो जाएगा। बाकी ध्वंस का ध्वस्त होता है, प्रदान का प्रदत्त होता है और पहरा का पहरेदार होता है। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है आपको बताना है। सही आंसर डी हो जाएगा। राम लक्ष्मण एक विशेष्य है, विशेषण नहीं है। जबकि 4, 5 आपका गणनावाचक है, काला सफेद गुणवाचक है और छोटा बड़ा भी गुणवाचक है। एक विशेषण पद नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। लेखन जो है ये विशेष्य है और इसका विशेषण लिखित होता है। जबकि मनुजात जो है विशेषण है, ये मनु से बना है, बिकाऊ बिकना से बना है और विश्वासी विश्वास से बना है। पृथ्वी गोल है, किस कोटि का इसमें विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर गोल में जो है गुणवाचक विशेषण है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला देख लीजिए। अगला यहाँ पर जो दिया गया है, अगला यहाँ पर जो दिया गया है वो एक विशेष शब्द कौन सा है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो जो है विशेष शब्द कौन सा है। 56 का सही आंसर बी होगा, ब्याह। ये विशेष्य है, इसका विशेषण होगा ब्याहता। बिहारी जो है आपका विशेषण है, इसका विशेष्य होगा बिहार। रथी विशेषण है, इसका विशेषण है, इसका विशेष्य होगा रथ। और रिहा का रिहाई। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, व्यवहारिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों में मापन और परिणामन का बहुत अधिक महत्व है। कितने विशेषण है बताने हैं। तो देखिए एक विशेषण व्यवहारिक है, दूसरा विशेषण समाज है, तीसरा विशेषण बहुत है और चौथा विशेषण अधिक है। इस प्रकार से इसमें विशेषण की संख्या जो है 4 है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर जो बात किया गया है, एक विशेष पद कौन सा है। देखिए 58 का सही आंसर डी होगा। दारिद्र्य एक विशेष्य है जो कि भाववाचक है। दरिद्र इसका जो है विशेषण हो जाएगा। पेय का जो है पान हो जाएगा। पारखी का जो है परख हो जाएगा और विचित्र का वैचित्र हो जाएगा। विशेषण विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है। इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखिएगा। ये आते हुए यदि आपके गलत होते हैं तो फिर आप बहुत पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला विशेष फिर विशेषण होना चाहिए, तो वर्णित का वर्णन। और जितने हैं सब में पहला विशेषण है फिर विशेष्य है। लक्षण लाक्षणिक, भक्ति भक्त, संताप संतप्त। एक विशेषण शब्द है आपको बताना है। सही आंसर सी हो जाएगा। इसका जो विशेष्य होगा आसीन का आसन हो जाएगा। जबकि चुनाव का जो विशेषण होगा चुनिंदा, छेदन का छिन्न और खतरा का खतरनाक होगा। तो इस तरह से इसके भी 60 प्रश्न आपके पूरे हुए। ठीक है, तो एग्जाम तक तो ये सीरीज चलेगी ही। तो आप लोग डेली अगर नहीं पेन पेपर मिलता है तो केवल सुन ले एक बार वीडियो, तो भी आपका हिंदी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। बाकी जो भी और से जीएस के पोर्शन है कंप्लीट तैयारी करवाई गई है। आप वीडियो जरूर देखें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।